Hello friend, in this video we are going to discuss about activity 1.1 and activity 1.2 of our chapter chemical reaction and equation. चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1.1 आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें दिया है, क्लीन a magnesium ribbon about 2 cm long by rubbing it with sandpaper. Hold it with a pair of tongs. Burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon keeping it as far as possible from your eyes. What do you observe? इसमें कह रहा है कि एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए 2 सेंटीमीटर लंबा, उसको सैंड पेपर से रफ कर दीजिए। अब एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी की बुक में कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले रबिंग सैंड पेपर से रबिंग क्यों की जाती है। तो इसलिए की जाती है क्योंकि सैंड पेपर पे मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर जम जाती है, उसी लेयर को साफ करने के लिए हम उसे रफ करते हैं। फिर होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, इसे टंग्स होते हैं एक पेयर ऑफ टंग्स, उनसे पकड़ लीजिए और एक स्प्लिट लैंप या बर्नर में से जलाइए। फिर आपको एक ऐश मिलेगा, आप दे रहा है द कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन वॉच ग्लास, तो एक ऐश आपको मिलेगा। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, इसे आप सेफ्टी से आइज में आप कुछ ग्लासेस यूज़ कर लीजिए, थोड़ी दूरी पर रख के इस एक्टिविटी को परफॉर्म करिए। फिर कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे तो एक डेजलिंग वाइट फ्लेम से वो जलेगी और एक वाइट पाउडर हम कलेक्ट करेंगे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। अब इसका इक्वेशन लिख लीजिए, Mg+O2 दे फॉर्म MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे ये। चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 1.2। सबसे पहले दिया है टेक लीड नाइट्रेट इन टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, और लास्ट में हमसे पूछता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सबसे पहले आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें लीड नाइट्रेट को लेंगे, उसके बाद उसमें थोड़ा पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करेंगे। फिर आपको यह दिखाना रहेगा कि आप इससे क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो पहले आप केमिकल इक्वेशन लिख लीजिए, KI एक्वस प्लस PbNO3 ट्वाइस एक्वस इक्वल टू PbI प्लस KNO3 ट्वाइस। अब मैं इन्हें वर्ड्स में बोल रहा हूँ। पोटेशियम आयोडाइड जो एक्वस फॉर्म में है प्लस लीड नाइट्रेट वो भी एक्वस फॉर्म में है, दे फॉर्म लीड आयोडाइड, ये प्रेसिपिटेट है, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसमें चेंज इन कलर होगा, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। पोटेशियम आयोडाइड जो KI है उसका कलर वाइट होता है और जो लीड नाइट्रेट है उसका भी कलर वाइट होता है, पर जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो जो लीड आयोडाइड बनता है उसका कलर येलो होता है। आप प्लीज़ इसे नोट करें, लीड आयोडाइड एक प्रेसिपिटेट होता है येलो सॉलिड का और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। अब आपसे ये इक्वेशन दे के, ये रिएक्शन दे के पूछ सकता है कि इस रिएक्शन में आप क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं। आप कहेंगे कि इस रिएक्शन में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि दो एक्वस मिलकर एक एक्वस और एक फॉर्मेशन ऑफ PPT कर रहे हैं और इसमें चेंज ऑफ कलर हो रहा है। आप अगर इन तीनों का कलर बता देंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लीड नाइट्रेट दे फॉर्म्स लीड आयोडाइड जो प्रेसिपिटेट है येलो सॉलिड का, येलो सॉलिड में है, प्लस लीड पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, तो इससे आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो उसके एग्जाम्पल याद करने में भी आपको हेल्प मिलेगा। अब मैं बार बार एक्टिविटी क्यों पढ़ाता हूँ मैं आपको वो बता दूँ। आप जब 10th में हैं एडू मंत्रा के CBSE की जो क्वेश्चन बुक आती है उसका जब पढ़ेंगे तो एक्टिविटी में से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो एक्टिविटी को कभी भी आप हल्के में न लें, उसे भी उतना ही ध्यान से पढ़ें जितने ध्यान से और चीज़ें आप पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 1.3। सबसे पहले टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। सेकेंड, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और उस पर बात करेंगे। थर्ड, हमसे पूछता है डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स। फोर्थ पूछ रहा है टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब
इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, Zn प्लस H2SO4 दे फॉर्म ZnSO4 प्लस H2 गैस। अब मैंने वर्ड्स में बोल रहा हूँ, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दे फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमसे जो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल। तो हम इसमें कहेंगे यस वी सॉ कि जो जिंक ग्रेनुअल है सल्फ्यूरिक एसिड में, उसके चारों ओर बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बबल्स बन रहे हैं जो हाइड्रोजन गैस के हैं। दूसरा पूछ रहा है, टच द कॉनिकल फ्लैस्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो हम कहेंगे कि जब हम कॉनिकल फ्लैस्क को टच करते हैं तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीज हमें लगता है, वहाँ पे हीट हमें लगता है, टेम्परेचर वहाँ बढ़ चुका होता है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है एक एक्सोथर्मिक इक्वेशन है। तो आप जब आगे एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक पढ़ेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा होगा। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। क्योंकि जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, उसमें रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए वो हाइड्रोजन को अपने जो H2SO4 है उसमें से उसको डिस्प्लेस कर देगा और ख़ुद उसकी जगह जाके बैठ जाएगा और वो बनाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि आप इसमें क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो आप कहेंगे कि हम इसमें हीट का फॉर्मेशन होता देख रहे हैं क्योंकि कॉनिकल फ्लैस्क का टेम्परेचर बढ़ गया है। दूसरा आप कहेंगे कि हमें इसमें गैस का फॉर्मेशन होते दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन गैस का। तीसरा, हमें जिंक ग्रेनुअल्स, अगर पूछे कि आप जिंक ग्रेनुअल के अगल बगल आपको क्या दिखता है, तो आप कहेंगे हमें उसके अगल बगल एयर्स के बबल्स दिखाई दे रहे हैं जो हाइड्रोजन के हैं। तो हमारे आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन, और कम्बिनेशन रिएक्शन के सारे एक्टिविटी और सारे एग्जांपल्स के लिए। तो थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।